सकते हैं। बाकी आपकी कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, तब आप अपने एयरटेल पे टेस्ट कंडक्ट करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन सी लोकेशन पे एक्चुअली एयरटेल ने अपनी वॉइस ओवर एनआर सर्विस स्टार्ट कर दी है। नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए एक ऐसी वीडियो जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, क्या सच में वॉइस ओवर एनआर, जिसमें कि हम कॉल जो कर सकते हैं वो 5G नेटवर्क पे कर सकते हैं और आपके मोबाइल में अभी भी कुछ इशू की वजह से वॉइस ओवर LTE दिखा रहा है 5G नेटवर्क पे, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं क्या सच में आपका मोबाइल करंटली तौर पे आपका मोबाइल 5G है, अनलिमिटेड स्पीड मिल रही है, तब आप जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। एयरटेल में कैप है 300 का, बट वो 300 भी नहीं चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, तब हम कॉल करते हैं 5G नेटवर्क पे तो वो स्विच होके LTE पे चला जाता है। बट अब क्या ये प्रॉब्लम आपको मतलब अभी भी है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बट मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगा और यहाँ पे जो हम टेस्ट करने वाले हैं वॉइस ओवर एनआर, क्योंकि जियो टू जियो हम कर चुके थे जहाँ 100% वर्किंग कंडीशन में था, लेकिन एक मोबाइल फ़ोन पे वॉइस ओवर LTE दिखा रहा था, लेकिन तब भी उस पर वॉइस ओवर एनआर कॉलिंग सपोर्ट थी। तो जियो के इस नए अपडेट के बाद फिर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आई, एयरटेल में तो हमें बहुत पहले से मिल रही है। बात ये नहीं है कि सर्विस एक दिन में लॉन्च नहीं होती है, 6-6 महीने हो जाते हैं, लेकिन तब फाइनलाइज होती है नेशनल तरीके से कि हाँ अब नेशनल वाइज हमने अपनी सर्विस स्टार्ट कर दी है, तो उस दिन अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि हाँ अब फाइनली तौर पे लॉन्च हो चुकी है। तो ये जो डाउट रहता है कि यार मैं तो 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, 3 महीने से, बात यह है कि कंपनी ने कब नेशनल वाइज कंप्लीट हुई उसकी सर्विस और कब उसने अनाउंसमेंट की, तभी लॉन्च माना जाता है। बाकी आप ट्रायल पीरियड पे यूज़ कर रहे थे, जैसे कि अभी आप अनलिमिटेड डेटा जो चला रहे हैं वो ट्रायल पीरियड पे चला रहे हैं। जिस दिन प्लान आ जाएंगे तो उस दिन आपको मालूम चलेगा हाँ इंडिया में फाइनली 5G प्लान आ गए। तो ये थोड़े से ट्विस्ट रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो यहाँ पे आपको वॉइस ओवर LTE दिखाई देगा लाइक दिस। मुझे उम्मीद है क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉइस ओवर LTE, लेकिन तब में सेम जिसमें एक्चुअली ये पोको का मोबाइल फ़ोन है और इसमें अच्छी बात ये है ये सस्ता भी है और इसमें साफ़ तौर पर वॉइस ओवर LTE सर्विस आता, वो वॉइस ओवर एनआर सर्विस आता है। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइक दिस दिख रहा होगा, तो वॉइस ओवर एनआर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तब आप स्पेशली नया मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं 5G, तो मैंने अलग अलग ब्रांडों के लिए रखे हैं, बट आपके लिए सैमसंग के ऐड किए हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल पे आपको साफ तौर पे वॉइस ओवर एनआर सपोर्ट मिलता है 5G मोबाइल फ़ोन पे, जहां आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐड कर रखे हैं प्रोडक्ट, स्क्रीन पे टच करेंगे तो शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा प्रोडक्ट। तो आपको जैसे कि मैंने डिज़ाइन लगा रखा है अपने चैनल का, और सेम हमने ये पोको का आपको मोबाइल फ़ोन देखने के लिए मिलता है। ये सिर्फ स्पीड टेस्ट के लिए है, आपके लिए अच्छे और चीपेस्ट, क्योंकि फेस्टिवल सेल चल रही है तो वहाँ पे आपको दवा के बेनिफिट भी मिल जाता है। तो एक सबसे बड़ा काम सिर्फ कॉल करनी है। और कैसे आप पता लगा पाएंगे, तो कॉल कर लेते हैं। कॉल करते ही 2 कंडीशन हो जाएंगी। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कौन सा मोबाइल क्या सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे कि इसमें जियो की सिम डली हुई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसमें कोई इशू नहीं है हमें दिखाने में। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइक दिस, तो इसमें आपको वॉइस ओवर एनआर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है लाइक दिस, वॉइस ओवर एनआर। लेकिन तब हम जाते हैं इसमें, तो इसमें आप देखेंगे वॉइस ओवर LTE सर्विस, और इसमें एयरटेल की सिम चल रही है। लेकिन अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें, मतलब इसमें तो श्योर हूँ कि हाँ वॉइस ओवर एनआर चल रहा है एयरटेल वाली में। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ओकला एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मोबाइल पे, जो स्पीड एप्लीकेशन है, जो एक्चुअली इंटरनेट की स्पीड बताती है। क्योंकि ड्यूरिंग द कॉल तब आपका नेटवर्क 4G नेटवर्क पे स्विच हो जाता है,
तो वहाँ पे आपको स्पीड हाईएस्ट एमबीपीएस में नहीं मिलेगी। इसलिए ये टेस्ट छत पे कर रहा हूँ जहाँ एक्चुअली आपको मालूम चल सके कितनी मैक्सिमम स्पीड रहती है, क्योंकि मल्टीपल इंटरफेरेंस में होता तो वहाँ 5G की स्पीड ड्रॉप हो जाती। तो यहाँ पे हमने ओखला एप्लीकेशन, मैं स्क्रीन शेयर जानबूझ नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपको लाइव डिटेल, यहाँ पे आप देखेंगे कॉलिंग आइकॉन है और ये पूरी तरीके से 5G नेटवर्क पे है। और आप नीचे भी देख पाएंगे है तो जियो दिखाई दे रहा है और ये 10,000 रुपये वाला मोबाइल फ़ोन है, तो आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं अच्छी स्पीड इतनी इसी को कहते हैं इस मोबाइल फ़ोन में। तो अराउंड 400 Mbps के करीब की डाउनलोडिंग स्पीड एंड अपलोडिंग स्पीड थकी भी होती है। 5G नेटवर्क हो या 4G नेटवर्क हो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ओके। तो अब सेम टेस्ट हम जो करेंगे वो करेंगे एयरटेल। यहाँ पे एयरटेल का 5G नेटवर्क आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर आपको LTE सर्विस दिखाई दे रही है। क्योंकि इस मोबाइल में थोड़ी सी ग्लिच है इसलिए कहा मैंने आपके लिए सैमसंग के मोबाइल फ़ोन ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 27, 28, 25 Mbps। डैट मीन्स एयरटेल सिर्फ अपना नेटवर्क शो कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बार ना एयरटेल के 4G नेटवर्क का टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसे मैं 4G पे मूव करूंगा ड्यूरिंग दी कॉल, जिस पे कि मुझे कोई डाउट नहीं रहे क्या शायद एयरटेल की 5G स्पीड इतनी गिर चुकी है कि नर्क में चली गई है। तो ये भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड टेस्ट, तो ये आपको अराउंड 24 Mbps की देखने के लिए मिलती है। एक बार कॉल को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इस वाले को स्विच कर लेते हैं 4G नेटवर्क पे। अब 4G से कॉल कर लेंगे वो LTE ही दिखाएगा, उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। तो हमने कर लिया है 4G। तो आप यहाँ पे देखेंगे साफ तौर पे आपको एयरटेल 4G दिखाई दे रहा होगा, एयरटेल 4G। ओके, अब कॉल कर लेते हैं। कॉल करने का सीधा फंडा है, कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ कॉल ही करनी है और कॉल करके स्पीड टेस्ट ओपन कर लेंगे। अब इसका तो हमें मालूम ही है। तो ये तो वॉइस ओवर NR से कर रहा है पोको वाला। एंड तब हम जियो इसकी एयरटेल वाली की बात करते हैं। तो लाइक दिस एंड ये आपको अब कंफर्म हो जाएगा कि क्या सच में एयरटेल मेरी लोकेशन पे तो वो 4G ही नेटवर्क है, बस 5G शो कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि सेम हमें स्पीड जो थी वो 4G नेटवर्क पे मिल रही, वो 5G नेटवर्क पे मिल रही थी और उससे ज़्यादा ही मिल रही है अब तो अराउंड 30 Mbps। और ये ड्यूरिंग द कॉल स्पीड अच्छी होती है क्योंकि हाई कनेक्टिविटी होती है। तो ये दोस्तों एक कड़वा सच है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी था। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ये सबसे अच्छा, आसान और चीपेस्ट तरीका है। इसके लिए कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 5G नेटवर्क पे रहना है और वहाँ से डायरेक्टली कॉल करनी है और ओखला एप्लीकेशन पे स्पीड टेस्ट कर लेने हैं। स्पीड अराउंड 100 Mbps से ऊपर जा रही है तो आप 100 to 10% ये सोचें कि आप प्रॉपर तरीके से 5G नेटवर्क पे ही हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, टेलीकॉम कंपनियां खेल लेती हैं कि लोगो आपको 5G का दिखा रही हैं और सर्विस वो आपको 4G की दे रही है। तो ऐसी चीज़ आपके साथ ना हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और तो दोस्तों एक सेकंड पार्ट और है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था बहुत देर हो चुकी है लेकिन एयरटेल के हमारे 5G नेटवर्क रिटर्न नहीं आए 4G का स्विच करने के बाद। ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरी लोकेशन पे। तो यहाँ पे हमें ये मालूम चल जाता है कि एक्चुअली हम 5G पे हैं या नहीं है। बट मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, जो 4G स्पीड है वो आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है लाइक दिस। तो ऐसे ही आप गो करेंगे, एयरटेल 4G प्लस नेटवर्क आ रहे हैं और लाइक दिस जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो अराउंड 35 Mbps की अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड एंड 37.91 थी और अपलोडिंग स्पीड आपको अराउंड 6 से 7 Mbps की देखने के लिए मिलती है लाइक दिस। तो ये एक फ़र्क है और ये टेस्ट ईजीएस्ट हो जाता है तब आप चेक करते हैं रियल में
कि किस तरीके से तब आप मैं बात करूं कि रियल वॉइस ओवर एनआर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है और चेक करने का, तो ये एक सिंपल एंड क्लीन तरीका है। और जैसे ही कॉल कटने के बाद आपकी स्पीड 100, 150, 200 Mbps तक चली जाए, याद रखिएगा कॉल कटने के बाद, वो बात अलग है ड्यूरिंग दी पूरे प्रोसेस 5G दिखा रहा था एयरटेल पे, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तब कॉल कट गई और आपकी स्पीड दोबारा से 100, 200, 250 Mbps पहुँच गई, तो मतलब आप ड्यूरिंग दी कॉल वॉइस ओवर LTE पे ही थे और एक्चुअली आप वॉइस ओवर NR का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये छोटी सी ट्रिक है जिससे कि आप समझ सकते हैं और आसानी से आप पता लगा सकते हैं। बाकी आपकी कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूंगा, तब आप अपने एयरटेल पे टेस्ट कंडक्ट करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन सी लोकेशन पे एक्चुअली एयरटेल ने अपनी वॉइस ओवर NR सर्विस स्टार्ट कर दी है। लेकिन ये पूरा टेस्ट आप कंडक्ट कीजिएगा तभी एक्चुअली मालूम चल पाएगा। वो मैटर नहीं करता कि आप सामने वाला 5G यूज़र है या नहीं है, लेकिन आप वॉइस ओवर NR पे ही कॉल कर रहे होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।